बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सोनिया की तस्वीर है। इसकी उम्र 35 साल है। ये अपने भाइयों से कहती है कि मैं अपने शौहर के हाथों नहीं मरना चाहती। अगर मुझे मारना है तो आप खुद अपने हाथों से मुझे मार दें। मुझे खौफ है, डर है कि मेरा शौहर मुझे मार देगा। उसके भाई जो हैं वो कहते हैं कि आप डरो नहीं, अभी आपके भाई जिंदा हैं और उनके बाजुओं में ताकत है, आप घबराएं नहीं, हम आपके साथ हैं। लेकिन इस सोनिया ने जिस बात का खदशा जाहिर किया था वही उसके साथ हो गया। उसकी मुकम्मल तफसीलात कि ये वाकया किस तरह रूनुमा हुआ, उसके पीछे क्या मुहरकात हैं, किस वजह से हुआ, वो सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो वाकया है 15 फरवरी का वाकया है। लाहौर में कहना के इलाके में एक मक्खन कॉलोनी है, वहां पर एक फैमिली रहती है। उस फैमिली के सरबराह का नाम शहजाद उर्फ बग्गा और उसकी बीवी का नाम सोनिया। सोनिया की उम्र 35 साल है। शहजाद और सोनिया की शादी को 15 साल हो गए थे। शहजाद और सोनिया को अल्लाह ताला ने 5 बच्चे दिए हुए थे। लेकिन जो शहजाद था वो नशे का आदी हो चुका था। उसका जो कारोबार था बोरिंग का कारोबार था, जो पंपों का बोर करते हैं ये काम करता था। ये सारा दिन शराब के नशे में धुत रहता, ज्यादा शराब पी लेता। उसके बाद आस्ता आस्ता इसने ज्यादा शराब पीनी शुरू कर दी। उसके बाद ये इतना बिगड़ गया कि काम पर भी जाना इसने छोड़ दिया। अब इसकी बीवी सोनिया जो थी इसके साथ लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करती थी कि कमा के लाओ बच्चों को और हमें खिलाओ, हमें खाना भी 2 टाइम का नसीब नहीं होता। ये अपनी बीवी से झगड़ता। इसकी बीवी कहती है कि चलो अगर आपने काम नहीं करना तो मैं कर लेती हूँ। ये कहता है कि जब आप कुंवारी थी उस वक्त भी आप काम करती थी, अब भी काम करो। खैर ये दूसरे दिन किसी के घर चले जाती है और काम काज करके वहां से कुछ पैसे लाती है। खैर इसमें घरों में लोगों के काम करना शुरू कर दिया और अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। उसके बाद क्या होता है कि ये जो घर में पैसे होते थोड़ा बहुत वो भी चोरी कर लेता और जोर से अपनी बीवी से पैसे ले जाता और अपना नशा करता। अब इसकी बीवी जो है बहुत ज्यादा तंग हो गई थी। वो कहने लगी कि ये तू क्या कर रहा है। इसी तरह इनके दरमियान एक ज्यादा तकरार हो जाती है और बिजली की तार इसके पास पड़ी होती है। वो उठाता है और बिजली की तार के साथ अपनी बीवी को मारना शुरू कर देता है। दूसरे दिन बीवी उठती है, अपने भाइयों के घर चले जाती है। इसके भाइयों का नाम, एक का नाम अशरफ, दूसरे का नाम हनीफ और इसके वालिद का नाम मुख्तार। ये उनके घर चले जाती है और जाकर कहती है कि मैं अब उसके घर नहीं जाना, वो मुझे मारता है। ये बच्चों को उसके वालिद के पास ही छोड़कर अकेली चली गई। उसके बाद भाइयों को कहती है कि मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं खुद काम करूंगी। ये अब फिर इसने काम लोगों के घरों में करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन फिर ये शहजाद जो है अपने सालों के पास आता है, आकर कहता है कि इसको मेरे साथ रवाना कर दो, अब मैं नशा नहीं करूंगा और कमाई करूंगा, इसको खिलाऊंगा। भाई फिर इसके झांसे में आ जाते हैं और कहते हैं कि हो सकता है कि ये सुधर जाए। खैर ये बीवी को सोनिया को लेकर अपने घर आ जाता है। बस फिर एक रात ही सुकून से गुजरती है। उसके बाद फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। दूसरे दिन फिर ये सोनिया को तकरार में कहता है कि मुझे अब समझ आ गई है कि मुझे पता चल गया है
کہ तू नौकरी करती है और रात को 10-10 बजे इसलिए आती है कि तू मेरे यारों दोस्तों से भी मिलती है। सोनिया कहती है आपको शर्म आनी चाहिए, आप किस तरह की बातें करते हैं और मुझ पर इल्जाम लगाते हैं। एक तो आप नौकरी नहीं करते, दूसरे मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। उसके बाद सोनिया और इसके दरमियान काफी लड़ाई झगड़ा होता है। ये सोनिया को फिर मारता है। सोनिया फिर रूठकर अपने वालदैन के घर, भाइयों के घर चले जाती है। वहां पर 1 माह, 2 माह, 3, यहाँ तक कि 5 माह रहती है और अपना बाहर काम खुद करती है, नौकरी करती है, लोगों के घरों की सफाई करती है। एक दिन ऐसा होता है कि इसका ससुर, इसकी शादी सगे मामू के घर में हो गई थी सोनिया की। इसका ससुर, इसका मामू इसको लेने आता है क्योंकि ये पट्टी सारी उसके बेटे ने पढ़ाई होगी कि अबू अब आप खुद जाओ। सोनिया का मामू, उसका ससुर उसको लेने आता है और कहता है कि सोनिया चलो मेरे साथ। मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा तो अक्सर होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर जिद नहीं करते। अब सोनिया कहती है कि मामू मैंने उस घर में नहीं जाना, वो मुझे बहुत मार कटाई करता है, 15 साल हो गए मुझे अजियत बर्दाश्त करते हुए। खैर उसका मामू कहता है कि अगर तेरी यही जिद है तो ये देख लेना, इसका नतीजा बड़ा बुरा निकलेगा। वो कहता है कि अगर आपने मेरे साथ नहीं जाना, आप यहाँ भी नहीं रह सकती, बल्कि हम आपको ऊपर पहुंचा देंगे, आप ऊपर ही जाएंगी। ये कहकर ससुर जो है बाहर निकल जाता है। उसके बाद कुछ टाइम गुजरता है कि 15 फरवरी को रात 10 बजे ये जो शहजाद उर्फ बग्गा है अपने बेटे बाबर उर्फ बब्बू को लेकर सोनिया के पास सोनिया को लेने आ जाते हैं। और बेटा भी कहता है मामा छोड़ो जिद और चलो घर चलें, अब पापा आपको नहीं मारेंगे और काम करेंगे। और उसके बाद सोनिया जो है वो कभी अपने शौहर को देखती है, कभी अपने बेटे को देखती है। शौहर भी कहता है कि सोनिया उठो घर चलें, अब मैं काम करूंगा, लेकिन सोनिया कहती है कि मैंने नहीं जाना। ये यकदम गुस्से में आता है और अपना बंदोबस्त सारा करके साथ पिस्टल लेके आता है। ये पिस्टल निकालता है और अपनी बीवी के माथे पर गोलियों की बौछार कर देता है और पिस्टल की जो ही गोली लगती है बीवी जो है गिरकर ढेर हो जाती है। उसके बाद जो उसके सोनिया के भाई हैं हनीफ और अशरफ घर नहीं होते, बल्कि उनके बच्चे अपने अपने कमरे में बैठे होते हैं। जब वो शोर सुनते हैं, आवाज गोलियों की सुनते हैं, फौरन बाहर निकलते हैं। उसके बाद जो उसका बेटा है ना, जब सोनिया नीचे गिर जाती है, आपको पता है मामा की तड़प, वो दौड़कर मामा को पकड़ने लगता है। उसका वालिद जो शहजाद है उस पर भी पिस्तौल तान लेता है और कहता है कि चलो अपने घर चलें, इसका जो इंजाम होना था वो हो गया। वो अपने बेटे को पकड़ता है, घर चला जाता है, फरार हो जाता है। उसके बाद सोनिया के भाई हनीफ और अशरफ भी आ जाते हैं। उसके बाद वहां पर 15 पर कॉल कर दी जाती है। कान्हा थाने की पुलिस मौका पर आ जाती है और एक 302 की FIR उसके भाई की मुद्दत में अशरफ की में पर्चा दर्ज किया जाता है, जिसमें नामजद मुलजम शहजाद को ठहराया गया। और पुलिस ने इतनी जल्दी काम किया कि 24 घंटे के अंदर अंदर शहजाद को पकड़ लिया। इस वाक़े के बारे में आपने अपने ख्यालात का इजहार जरूर करना है कि इसमें कौन कसूरवार है और कितना कसूर है। कि खुदारा अपनी अपनी बच्चियों के रिश्ते जब करें देख कर किया करें कि बच्चा को नशे तो नहीं है, नशे का आदी तो नहीं है, लेकिन बस हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हर एक की बच्चियों के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करें। आपकी मोहब्बतों का बड़ा शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।